आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत को लेकर तशवीश बढ़ गई। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की जानिब से दावा किया गया कि जेल में कैद पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक आंख की बीनाई खो चुके हैं और उन्हें बुनियादी कानूनी और इंसानी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नाम की संगीन आंखों की बीमारी है, जबकि उनका PIMS अस्पताल में चौथा आई इंजेक्शन भी हो चुका है। पीटीआई की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बुशरा बीबी से मुलाकातों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। UAE की तरफ से पाकिस्तान के कई वर्कर्स, जिनमें की शिया तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं, उनको ईरान US टेंशन के बाद अचानक से डिपोर्ट करने की रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें कि दावा किया गया है कि हजारों लोगों को बिना फॉर्मल चार्जेस के मुल्क से निकाल दिया गया। प्रेस टीवी के मुताबिक कुछ मुतासरीन ने इल्जाम लगाया है कि उनसे सेक्ट के हवाले से सवाल किया गया और अचानक नौकरियां और सेविंग्स खो बैठे। वहीं पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इन रिपोर्ट को गलत और सियासी करार दिया, जबकि UAE ने इन इल्जामात पर कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया। ईरान की आर्मी की जानिब से दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से US वेपन्स का गुजार अब अलाउ नहीं किया जाएगा और इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर ईरान की आर्म फोर्स का कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल है। ईरानी मिलिट्री स्पोक्सपर्सन के मुताबिक यह रास्ता अब ईरान की नेवी और IRGC के जॉइंट सुपरविजन में है और हर ट्रांजिट उनकी मॉनिटरिंग में होगा। वहीं ईरान ने साथ ही वार्निंग दी है कि किसी भी गलती या एग्रेशन का सख्त जवाब दिया जाएगा। दुनिया भर के 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट ने एक ओपन लेटर पर दस्तखत करते हुए ईरान में साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर हुए 21 से ज्यादा हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और UN से इस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। लेटर में दावा किया गया कि मार्च और अप्रैल के दौरान ही ईरान की कई यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर और फार्मास्यूटिकल लैब को निशाना बनाया गया, जिससे इल्म और तिब्बी रिसर्च को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के MLA शेख खुर्शीद की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं को देखना चाहिए कि यहाँ के रिसोर्सेज और टैक्स पेयर्स का हिस्सा और पैसा किस तरह से जाया हो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी या नेशनलिज्म के नाम पर बड़ी मिकदार में सरकारी पैसा बेमतलब खर्च किया जा रहा है, जिसका कि गैर जरूरी इस्तेमाल भी हो रहा है और इस पर सीरियस नजरसानी की जरूरत है। पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक केस में बिवेवाड़ी से एक औरत को हिरासत में लिया है और उसे आगे की जांच के लिए CBI के हवाले कर दिया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि औरत से पूछताछ के बाद उसे CBI को दे दिया गया, लेकिन उसके किरदार पर तफसीली बात से इनकार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट ने साल 2026-27 के लिए हाउस की कई अहम कमेटीज की तश्कील का ऐलान किया, जिसमें स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने फाइनेंशियल और सब्जेक्ट कमेटीज के लिए मेंबर नॉमिनेट कर दिए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की सदारत सुरजीत सिंह सलाथिया करेंगे, जबकि एस्टीमेट्स कमेटी की जिम्मेदारी नाजिर अहमद गुरेजी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की सदारत मीर सैफुल्लाह को दी गई है। इन्वायरमेंट कमेटी की चेयरमैनशिप सीनियर CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के पास होगी, जबकि प्रिविलेजेस और पिटीशन जैसी कमेटीज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले की गई हैं। जम्मू में शिवालिक रेंज के आसपास फॉरेस्ट और स्टेट लैंड पर मुबैना तौर पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें BJP के MLA विक्रम रंधावा की लीड में हजारों लोगों ने सिद्रा रोड पर रैली निकाली और धरना भी दिया। प्रोटेस्टर्स ने सेव जम्मू फॉरेस्ट और स्टॉप लैंड ग्रैबिंग के नारे लगाए, टायर जलाए और इलीगल कब्जा हटाने का मुतालबा भी किया, जबकि सिद्रा बाईपास 2 घंटे से ज्यादा बंद रहा। रंधावा ने इल्जाम लगाया कि बाहर से आए लोग जम्मू की फॉरेस्ट और JDA लैंड पर कब्जा कर रहे हैं और सरकार एक्शन लेने में नाकाम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचाने और खर्च कम करने की अपील के बाद अपने ऑफिशियल कॉन्वॉय की गाड़ियों की तादाद आधी करने का फैसला किया। लोक भवन के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कदम फ्यूल कंजप्शन कम करने और बचत मुहिम को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने CIF डेल्टा के GOC मेजर जनरल APS बल के साथ ही किश्तवाड़ के इलाके का दौरा करके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया। इस दौरान इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, एरिया डोमिनेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर अमन और अमान बरकरार रखने के इकदाम पर डिटेल ब्रीफिंग दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी वेस्ट CB जॉर्ज की जानिब से ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गारियाबादी का न्यू दिल्ली में खैर मकदम किया गया, जहां दोनों तरफ से बायलैटरल और रीजनल मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जिसमें कि हालिया के डेवलपमेंट्स भी शामिल रही। ईरानी ऑफिशियल ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आए हैं, जो कि 14 और 15 मई को नई दिल्ली में हो रही है और इंडिया की ब्रिक्स चेयरमैनशिप के लिए भी अहम समझी जा रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हदों को काफी हद तक वसे करते हुए जास से ग्रेटर तुन तक के बड़े समुद्री इलाके पर अपना ऑपरेशनल कंट्रोल जताया है। तेहरान ने साफ कहा कि वो अपनी पानी और मफादात में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा।
नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सियासी हंगामा उस वक्त और तेज हो गया जब सीबीआई ने राजस्थान से दिनेश बिवाल और उसके भाई मंगीलाल को गिरफ्तार किया और जांच में दिनेश का बीजेपी यूथ विंग से कनेक्शन सामने आया। इल्जाम है कि दोनों भाइयों ने हरियाणा के एक शख्स से 30 लाख रुपए में लीक गेस्ट पेपर खरीदा, जिसमें कि तकरीबन 120 सवाल असल नीट पेपर जैसे मिलते थे और बाद में ये पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचाया गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर पेपर लीक माफिया को सियासी तहफ्फुज देने का इल्जाम भी लगाया, जबकि मामले ने और भी सनसनी उस वक्त फैला दी जब पता चला है कि दिनेश के खानदान के 5 अफराद के साथ नीट क्वालिफाई कर चुके थे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर की आवाम को टूटी सड़कों, बेहाल अस्पतालों और भारी बिजली के बिलों के हवाले कर दिया गया है, जबकि हुकूमत मैराथन और गुलमर्ग तक ही महदूद हो गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत सिर्फ अमीर तबके के मफादात का तहफ्फुज कर रही, जबकि आवाम के बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से उमर अब्दुल्ला हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि 50 एमएलएज और पूरा मैंडेट होने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस शराबबंदी नाफिज नहीं कर पा रही। उन्होंने दावा किया कि अगर पीडीपी के पास इतनी अक्सरियत होती तो पार्टी अवाम के जज्बात के मुताबिक शराबबंदी का फैसला जरूर करती। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू को कश्मीर में अमन के लिए जरूरी कदम करार देते हुए कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी मुसलसल बातचीत के हामी थे। उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर तशवीश जताते हुए नौजवानों की गिरफ्तारियां, स्कूल बंद होने और नशा फरोशी के खिलाफ उसके क्रैकडाउन का जिक्र किया और उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बातचीत से तनाव कम होगा और मामूल की जिंदगी बहाल होगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से नीट पेपर लीक मामले पर जेनजी नौजवानों से सड़कों पर उतरने की अपील करते हुए कहा गया कि अगर बांग्लादेश और नेपाल के नौजवान हुकूमतें बदल सकते हैं तो हिंदुस्तान के नौजवान भी पेपर लीक माफिया और जिम्मेदार अफराद को जेल भेज सकते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि साल 2014 के बाद से मुल्क में 93 मरतबा पेपर लीक हुए हैं, जिससे कि 6 करोड़ से ज्यादा नौजवान मुतासिर हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पर सख्त हमला बोलते हुए कहा गया कि वो असेंबली में भी फेल और अपोजिशन में भी नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने पूरे मैंडेट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना और ना बीजेपी और ना ही पीडीपी को यह हिमायत मिली है। तनवीर सादिक ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज नहीं बल्कि 5 साल बाद भी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने पीडीपी पर बैकडोर अपॉइंटमेंट और लीकर लाइसेंस बांटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में भी एक नए लीकर दुकान को लाइसेंस नहीं मिला। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय की जानिब से असेंबली में ट्रस्ट वोट जीतकर अपनी हुकूमत की ताकत साबित कर दी गई, जहां पर 144 एमएलएज ने उनके हक में वोट दिया जबकि 22 ने मुखालफत की। वोटिंग से पहले अपोजिशन के रहनुमा उदयनिधि स्टालिन ने डीएमके एमएलएज के साथ वॉकआउट करते हुए टीवी की हुकूमत पर सियासी जोड़ तोड़ का इल्जाम लगाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान बरा ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे के बहरान पर तशवीश जताते हुए कहा कि सिर्फ एडिक्ट्स को निशाना बनाने से मसला हल नहीं होगा जब तक कि नशा फरोश गिरोहों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली की एक अदालत ने पोर्टुगल से एक्स्ट्राडिटेड नार्को टेररिस्ट इकबाल सिंह अलियास शेरा को पंजाब ले जाने के लिए एनआईए को 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड दे दिया। एनआईए ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद मोहाली ले जाने की इजाजत मांगी थी, जहां उस पर पाकिस्तान से ड्रग स्मगलिंग और टेरर फंडिंग के इल्जाम सामने आए। ईरान जंग के बाद पैदा हुए फ्यूल क्राइसिस और माशी दबाव के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अपनी कॉन्वॉय की गाड़ियों की तादाद 50% कम करने का हुक्म दिया गया। इसके बाद एसपीजी ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बरकरार रखते हुए कॉन्वॉय छोटा करना शुरू कर दिया, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह की कॉन्वॉय में भी 50% कमी देखी गई है। मोदी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर देते हुए नई गाड़ियां खरीदने से भी इनकार किया। मरकजी कैबिनेट ने 37,500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम मंजूर की है, जिसका मकसद कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है ताकि इंडिया एलएनजी, यूरिया और मेथनॉल जैसी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी कम कर सके। इस स्कीम के जरिए कोल को सिग्नैस में तब्दील करके फ्यूल, फर्टिलाइजर और केमिकल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन के 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए, जहां पर वो सदर शी जिनपिंग से ट्रेड, टैरिफ, ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत अहम ग्लोबल मसाइल पर बातचीत करेंगे, जबकि दुनिया की नजर इस समिट के नताइज पर लगी हुई है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ खिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।